कहाँ तक पहुंच गए थे बच्चे? हाँ, परसेंटेज। शांत हो जाओ भाई, ध्यान से देखो और सुनो। परसेंटेज में कल वाला पैनल लगाओ जो कल पढ़ाया था। कल हम लोगों ने कंसेप्ट नंबर 2 स्टार्ट किया था ना, जिसमें हमने सीखा, हेडिंग डलवाया था परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। डलवाया था ना हेडिंग, प्रतिशत से भिन्न और भिन्न से प्रतिशत में बदलना। ये तो ये डलवाया था ना। वेरी गुड। हमने कुछ बातें लिखवाई थी, क्या आपने लिख लिया था? सभी ने लिख लिया? बहुत बढ़िया। आज जस्ट उसी के आगे चलेंगे भाई। कल ये बात मैंने सिखा दिया था, यही कंसेप्ट शुरू किया था। मैंने बताया था कि परसेंटेज एंड रेशियो को अलग समझने की गलती मत करना। परसेंटेज एंड रेशियो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। परसेंटेज एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म यानी रेशियो में, और रेशियो जो है वो परसेंटेज वाले फॉर्म को सपोर्ट करता है। हमने एक एग्जाम्पल भी लेके समझाया था आपको। सिर्फ इनके लिखने पढ़ने बोलने के फॉर्म्स अलग होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली फॉर्म सेम होते हैं। कुछ हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शंस लिखवाए थे, मैंने बोला था आप इसे लिख लेना है और इसे याद भी रखना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई थी? वेरी गुड। यहां भी मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज फ्रैक्शन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। आगे जस्ट इसके अब आगे आते हैं, जस्ट इसके आगे आते हैं, ध्यान देना। हम यहां पे लिखते हैं परसेंट वैल्यू और यहां पे लिखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पे हम कुछ मिक्स परसेंट वैल्यू लिखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ मिक्स्ड परसेंट वैल्यू लिखते हैं, जहां पे यहाँ पे भी वही कंसेप्ट चल रहा है कि हर वैल्यू गुने पे सेट हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अब बार बार गुना सेट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ध्यान से सुनना। परसेंट वैल्यू देखो बाबू, 16 होल 2/3% की वैल्यू होती है 1/6। 33 होल 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। 66 होल 2/3% की वैल्यू होती है 2/। 11 होल 1/9% की वैल्यू होती है बच्चे 1/। 9 होल 1/11% की वैल्यू होती है 1/11, ठीक है ना। 14 होल 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। 22 होल 2/9% की वैल्यू होती है 2/9। 37 सही 1/2% की वैल्यू होती है 3/8। 14 सही 2/7% की वैल्यू होती है 1/7। 57 सही 1/7% की वैल्यू होती है 4/7। 62 सही 1/2% की वैल्यू होती है 5/8। याद आ रहा है? पीछे लिखवाया था मैंने आपको। मैडम कंट्रोल कंट्रोल, रुक जाइए, छापने का पूरा टाइम देंगे। 55 होल 5/9% की वैल्यू 5/9। 44 होल 4/9% की वैल्यू होती है 4/9। 8 होल 1/3% की वैल्यू होती है 1/12। 7 होल 1/3
7% की वैल्यू होती है 1/14। 3 होल 1/3% की वैल्यू होती है 1/30। 1/30 समझ रहे हैं भाई? डॉट डॉट एटसेट्रा। हमने ये कुछ नंबर्स लिखे और ये सारे के सारे नंबर्स बच्चे आपको याद होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, रट्टा मार के नहीं, बस पढ़ते लिखते यूज करते यूज टू हो जाओ। और इसे याद रखो, अगर आप वास्तव में अपनी स्पीड अच्छी चाहते हैं कि स्पीड अच्छी हो, कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो, उसके लिए तो क्लास रेगुलर करें। जो सिखा रहा हूं उसे सीखें, समझें और दिमाग में सेट रखें। बट इन्हें लर्न रखना है, सिर्फ इन्हें ही नहीं, इनको भी, जो कल लिखाया था, ये और ये सारा, और उसके बाद फिर ये सारा। अगर ये सब कुछ याद है तो पूरे अरिथमेटिक मैथ्स में 90% केसेस में यही आएंगे जो मैंने लिख दिया यहां पे। 10% वेरिएशंस होंगे। वो 10% जब वेरिएशंस होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये बात भी हम आपको सिखाएंगे। लेकिन 90% तो यही आ रहा है ना, लिखा लिखाया जो मैंने लिख दिया आपको, इसे याद रखना। 90% यही प्रयोग में आने वाला है। तो यार सबसे पहले तो 90% को पकड़े ना। क्यों भाई, ऐसा ही बात है कि नहीं? तो इसे एकदम याद रखना है। मैं कभी भी अगर आपसे कहूं कि 22 होल 2/9 तो तुरंत बोलना है 2/9। और कभी मैं उल्टा 2/9 बोल दूं तो तुरंत बोलना है 22 होल 2/9% होता है सर। एकदम याद रहना, नींद में पूछूं तो याद रहना चाहिए। ठीक है ना? सही है कि नहीं बताओ? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना है? हाँ जी। लेकिन हमारा एग्जामिनर बच्चे ना बहुत चालाक हो गया है, बहुत बदमाश टाइप का हो गया है। वो क्या कर रहा है, वो 16 से 2/3 को ना 16 से 2/3 नहीं लिख रहा है अब वो 16 से 2/3 को लिख रहा है 16.66%। आप ये पढ़ के गए, ये लिख दिया, दांत चियार देंगे परीक्षा में तुरंत। इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। 33 होल 1/3 ये होता है 33.33%। ये 66 होल 2/3 66. 11 होल 1/9 11.11%। 9 होल 1/11 9.09%। 14 होल 2/7 तो ये हो जाएगा 14.28%। 22 होल 2/7 22.22%। 37.5% एंड 14.28% और 57.14% एंड 62.5%। 62.5%। 55 होल 5/9 तो 55.55%। 44.44%। 8.33%। 7.14%। 3.33%। 3.33%। क्लियर है ना? इतना सारा परसेंटेज। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे याद करेंगे? जैसे हमें याद है वैसे आपको भी याद होगा। इंसानी तो याद करता है, विद्यार्थी तो याद करेगा, तो याद आपको भी हो जाएगा। बट रट्टा मत मारना घर जाके कि लो एक ही चीज को रट रहे हो घोंट रहे हो, नहीं तो भूल जाएगा। लिखते पढ़ते रोज। जैसे बीमार पड़ने पर सुबह दोपहर शाम गोली खाते हो ना, तो ये वाली भी गोली सुबह दोपहर शाम आपको लेनी है। आप पूरे मैथ्स में अच्छा करोगे तो सुबह दोपहर शाम इसको जरूर एक बार पढ़ें, सोते समय पढ़ें, फोटो खींच लें मोबाइल में, जब मौका पाएं। रास्ते में ट्रेवलिंग करने रिक्शे बैठे हैं, देखते रहो, हो सकता है रिक्शे में बैठे बैठे घर पहुंचते पहुंचते चाटो याद ही हो जाए। समझ गए नहीं समझ गए? वो ललक वो पागलपन अपने अंदर पालो, रास्ते बहुत मिलते हैं पढ़ाई करने के। तो ये सारे के सारे तुम्हें लर्न होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद रहेगा पक्का ना? हाँ, कभी भी बोलो। अच्छा सुनो, बहुत से बच्चे सोचे गुरुजी कैसे लिख दिए ऐसे, तो ऐसे हमने अपने मन से नहीं लिखा बच्चे। जैसे देखो 14 से 2/7 है ना, अगर इसे परसेंट ले आना है तो 100 से भाग देते हैं, तो 14 सते 98 हो जाएगा, और उसमें 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, और 100/7 में 100 से भाग दो तो 100 कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा। समझ गए ना? तो बेसिक तरीके से करोगे तो समय लगेगा। इतना याद रखना है, 90% यही प्रयोग में आएगा।
अब प्रश्न है गुरुजी ठीक है इसको याद कर लिए, 90% में यही आएगा तो स्पीड बन जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो 10% आएगा उसमें तो स्पीड नहीं बन पाएगी, फिर उसे तो कन्वर्ट करने में टाइम बर्बाद होगा हमारा, तो नहीं होगा। उसके लिए हम है ना गाइडेंस ले रहे हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि जो 10% का अगला केस है उसमें हम कैसे स्मार्टनेस दिखाएंगे, वहां भी हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर्वप्रथम कि जो 90% का दायरा है अपना, ये वाला और ये वाला, ये मिला के पहले हमें एकदम दिमाग में सेट कर लेना इतनी बात, और अगर इतनी बात सेट होगी तभी आगे हम स्मार्ट भी बन पाएंगे। तो कितना समय लगेगा भैया याद करने में इसको? मुश्किल से 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा तो नहीं। हो जाते तो मंडे को हो जाना चाहिए, काम में देरी नहीं भाई, ठीक है ना। कल संडे है, आज और कल का समय मिलेगा पूरा, तैयार करिए, पूछेंगे मंडे को। मंडे को एक चीज और पूछने के लिए बोले थे हम, पहाड़ा टेबल, शायद इसी मंडे को, सॉरी स्क्वायर बोले थे ना। हाँ अभी तैयार तो हो गया होगा, पूछते हैं अभी। आइए, इतनी बात तुम्हें याद रहेगी, इतना दिमाग में सेट है ना? हाँ जी। अब देखो कल आपने इसे लिख लिया था, इसे याद करेंगे आप, और इसे जल्दी से अब लिख लो। आधी बात लिखते लिखते याद होनी चाहिए। देखो छापने काम थोड़ा फास्ट किया करो, वरना मजा नहीं आएगा ना, छापने वाला काम थोड़ा फास्ट। अब छापो। क्यों भैया, पहले ही छाप दिए हैं? हम देख रहे थे ना। अभी नहीं किया बाबू, फिर झूठ बोल दिए। मैं तुमको वहीं से देख रहा हूं कि तुम छाप रहे हो। हम अभी नहीं, मेरे साथ साथ किए हो। अभी के साथ वही ना, मैं वहां से देख रहा था। इसको लगा हम देख ही नहीं रहे हैं, पीछे बैठे हैं। हाँ तो अभी इसको देखो, 2-4 कम से कम पढ़ो इसको। इसको थोड़ा मेरी तरफ करो। एकदम ऊपर कर दिया इसको। स्विंग पे है वो।
हो गया बच्चे? हो गया? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब तो हमने बता दिया भाई परसेंटेज टू फ्रैक्शंस कन्वर्जन में इतनी बात, और इतनी तुम्हें एकदम जुबान पे क्या होना चाहिए? लर्न। मैंने पहले बोल दिया कि आप सभी को ये सारी चीजें याद सा होना चाहिए, और हम पूछे नहीं कि तुम्हारे जुबान पे जवाब होना चाहिए एकदम फ्रैंकली। ऐसा नहीं कि हम आपको पूछें तो आप सोचने लगो, नहीं, सोचने का समय नहीं है अपने पास। बोले नहीं कि फटाक से फ्रैक्शन, और बोले नहीं फ्रैक्शन तो तुरंत परसेंटेज याद होना चाहिए, उतना ही जितना लिखवाया है। अब हम आगे चलेंगे, हमारा कंसेप्ट अब चलेगा बच्चे थर्ड। ये था हमारा कंसेप्ट नंबर सेकंड, जिसमें हमने आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज की बात करी थी, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड, और कंसेप्ट नंबर थर्ड में हम क्या बात करने वाले हैं पता है? उन अननोन परसेंटेज के बारे में बात करेंगे जिसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। क्यों? जितना मैंने याद करने के लिए बोला उतना तो आपको याद ही है भाई। जैसे कोई बोले कि किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ गई, तो आप फटाक से 1/5 लिख लेंगे। किसी व्यक्ति की आय 33.33% से घट गई, 1/3 लिख देंगे। लेकिन अगर बच्चे कोई बोल दे कि किसी व्यक्ति की आय 27.27% से बढ़ गई, तुरंत दांत चियार देंगे, क्योंकि 27.27% आपको नहीं पता है। पता है क्या? फेल हो जाएंगे ना। और परीक्षा में एग्जामिनर खूब खुरापात खेलता है, कुछ अगर नए नंबर्स दिया फट से फंस जाएंगे आप। फिर बेसिक कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, और बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपको फ्रैक्शन बदलना बहुत टेक्निकल और टिपिकल हो जाएगा। तो हेडिंग लगाओ कंसेप्ट नंबर 3 में, इफ एनी अननोन परसेंट वैल्यू, हिंदुस्तानी लोग इंतजार रखेंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा। इफ एनी अननोन परसेंट वैल्यू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन वैल्यू, if any unknown percent value, if any unknown percent value convert into the fraction value, ठीक है? if any unknown percent value convert into the fraction value, हिंदी में लिखो, किसी अज्ञात प्रतिशत मान को, किसी अज्ञात प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना, किसी अज्ञात प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना, किसी अज्ञात प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना, सही है ना? किसी अज्ञात प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? हिंदी में लिख लिया? अज्ञात प्रतिशत मान को भिन्नात्मक मान में बदलना। हम यहां सीखने वाले हैं कि जो हमको सर ने याद करने के लिए दिया है वो तो हमको याद हो गया, उनमें से कुछ आएगा तो बाजी तुरंत मार जाएंगे। लेकिन सर अगर इनके अलावा आए तो कैसे स्पीड मेंटेन करेंगे? हम उसकी बात कर रहे हैं। तो चलो, फॉर्मेट फर्स्ट, पहला केस। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन ले जाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। बेसिक यही है ना। किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में ले जाना है तो 100 से भाग देते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, यही तो करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले क्या बोला था कि बच्चे किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन ले आने के लिए हम 100 से भाग नहीं देंगे। हम बिना 100 से भाग दिए ईच एंड एवरी परसेंट वैल्यू कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शन वैल्यू कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखो, जैसे हमने कहा 27.27%, कोई भी परसेंटेज वैल्यू 27.27% से इंक्रीज कर रही है, तो 27.27% से अगर इंक्रीज कर रही है तो 27.27% का मतलब क्या होता है? अगर बेसिक से करोगे तो बटे
यही ना करोगे। अगर मान लो नहीं ध्यान दिए आप, बटे में किए, तो 27.27% इक्वल टू 27.27 बटे 100, ये तो करोगे। लो काटो, खुदे काट रहा है आपको, इसको क्या काट पाओगे, पागल हो जाओगे ना। अब थोड़ा सा दिमाग अगर आपने लगाया तो 2727 बटे 10,000 कर देंगे, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पॉइंट हटेगा, यहां 10,000 हो जाएगा। थोड़ा आसान था और वो बड़ा नंबर कर दिए हम। ये कट रहा है क्या, ऊपर और नीचे इवन नंबर कट ही नहीं रहा है, परेशान कर दिया ये नंबर। परीक्षा में आया हुआ है 27.27% बढ़ा। अब बच्चा फ्रैक्शन ही नहीं बदल पा रहा है, सवाल क्या लगाएगा, फिर वही बोलता है कि आसान वाला कक्षा में और कठिन वाला कहाँ आ गया, परीक्षा में। फिर मास्टर जी को उल्टा सीधा बोलेगा, अपने आप को विद्यार्थी कहाँ कुछ बोलता है, दूसरे में कमियां निकालने में हमको सुकून मिलता है क्यों। तो बच्चे ध्यान से सुनो, हम आपको वो भी क्रिटिकल केस बता रहा हूं कि ऐसी गंदी स्थिति आए तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे आप स्मार्ट बन सकते हो। एग्जामिनर की क्या चाल है इसमें, सुनना। 100 से भाग कभी नहीं देना है, दिमाग में रख लो। 100 से भाग दिए नहीं कि आप गलत रास्ते पे हो। हाँ, सबसे क्रिटिकल मजबूरी होगी हमारी, छोटे मोटे सवाल होंगे तो दे लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निकल चीजों में फंस जाते हैं हम। अब क्या करेंगे तो सुनना, जैसे ही कोई परसेंटेज आए 100 से भाग मत दो बाबू, बेसिक हो जाएगा। क्या करो ना, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर दो और सोचो कि सर ने जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिखवाया है और बोला है हमसे कि याद रखना, उनमें क्या कोई ऐसी वैल्यू है क्या कि अगर उसको कुछ गुना मारूं तो ऐसा मिल जाए, कोई वैल्यू है। तुरंत दिमाग पे प्रेशर दो कि जो सर ने लिखवाया है ये सब और कहा है कि याद रखो, क्या इसमें कोई वैल्यू है क्या ऐसा जिसको गुना मारूं तो 27.27 मिल जाए। जी हां है, 9.09। 9.09% की वैल्यू होती है 1/11। अब ये तुमको याद होना चाहिए था। अब इसको मारो 3 गुना, यही आएगा, और इसको 3 गुना मारो। अब आप इमेजिन कर लो कि आप 100 से भाग दोगे या 27.27% की वैल्यू 3/11 लिखोगे डायरेक्ट विद इन सेकेंड। हम तो वर्बली लिख देंगे 27.27 9.9 का 3 गुना है, 9.09 होता है क्या 1/11, 3 गुना 3/11, 27.27% 3/11 होता है। सामने वाले को नहीं पता, उसका बीपी हाई, और हम तो लिख के एकदम टाइट हैं। सही है, कैसे लिखा समझ में आ रहा है ना। देखो कितना स्मूथ लिख दिया ना 3/11, वहां देखो कट ही नहीं रहा था नंबर, समझ में नहीं आ रहा था किससे काटे। तो थोड़ा स्मार्ट बनिए। अगर मैं लिखता 36.36%, तो मेरे लाल इसका कितना गुना है, तो हमारा आंसर क्या होगा। पल्ले पड़ रहा है कुछ, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं कहता 28.56%, 28.56, बच्चे 100 से भाग मत दो, तुरंत दिमाग पे प्रेशर दो कि जो सर ने लिखवाया है उनमें से कोई वैल्यू ऐसी है क्या कि गुना मारने पे ऐसा मिलेगा। हाँ जी है एक वैल्यू, 14.28%। 1 बटा मार दो इसको 3 गुना 2 गुना, तो 2/, मिल गया ना भाई। कोई तकलीफ हुआ क्या। हाँ, मानो ऐसा है, इसका 3 गुना है, ये 14×42, साफ साफ आइडिया लगने लगेगा, ठीक है ना। या चलो 41.65%। हमने कहा किसी व्यक्ति की आय इतना परसेंट बढ़ गया, अब तुम कन्वर्जन करने में रो दोगे। आप हमेशा आप दिमाग में प्रेशर दो कि क्या किसी के गुने पे है क्या, तो हाँ जी ये भी एक किसी गुने पे है, और गुना है क्या 8.33% की वैल्यू 1/12 होती है। इसका ये 5 गुना है। 5 नहीं 15 की 5 हाथ में है, 1 5 नहीं 15 की 16 की 6 हाथ में है, 1 5/40 और 1 41। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है 5/12। हमने जानबूझ के थोड़ा गंदा गंदा नंबर लिया है, ठीक है ना।
इसका मतलब समझते हो ब्रदर, तुम्हें एक बहुत बड़ी चीज मालूम चल गई। घर जाके आज करोगे, एक काम बताऊं, पक्का करोगे, कल मेरे को दिखाओगे करके, एक रफ पेपर पे करना और उसके बाद क्या करना, उसको दीवार पे चिपका देना। आपने करना क्या है, हमने एक बात यहां से सीख ली ब्रदर, देखो हम बताएं, चीजें टफ तभी तक हैं जब तक तुम उसके डेप्थ ऑफ द स्टडी तक नहीं गए हो। जब तक उसका पूरा राज समझ जाओगे ना, वो टफ नहीं लगेगा तुमको, बहुत आसान। तुम खुद सोचो ना कि गुरुजी हमको पढ़ा सकते हैं और हमको आ ही नहीं रहा है। किसी व्यक्ति को इतना आ रहा है और किसी व्यक्ति को आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं लैक ऑफ द कंसेप्ट है। तो हम उसके डेप्थ तक चल रहे हैं, आप सपोर्ट करोगे तो नो डाउट आपकी थिंग्स लोगों से बहुत बेहतर बना दूंगा, अगर आप थोड़ा प्रयास करते हो मेरे हिसाब से। तो अब हमने देखा 1 2 3 4, लेकिन ये सारी चीजें आसान कब हुई ब्रदर? ये सारी चीजें आसान इसीलिए हुई क्योंकि हमें ये छोटे छोटे नंबर्स याद थे, हमें ये छोटे छोटे नंबर्स याद हैं। इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है कि ये भी कंसेप्ट तभी आप लगा पाओगे जब ये छोटे छोटे नंबर्स आपको पहले वाले याद रहेंगे, तभी लगा पाओगे। ये हमें याद था इसलिए आसान हुआ यहां पे, और हमने कुछ नहीं किया है, बस खाली इसका 2 गुना 3 गुना करने की कोशिश किया है और काम अपना बन गया। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, समझ गए ना? इसका मतलब समझ रहे हो? आज घर जाना, इसका 2 गुना और इसका 3 गुना करना, 2 नए नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे? इसका भी 2 गुना और 3 गुना, जैसे 2 गुना मारोगे ये मिल जाएगा, इसका भी 2 गुना 3 गुना, इसका भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना भी मार दो, इसका भी 2 गुना और 3 गुना मारो, इसका भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लो, इसका भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर लो, सबका करो, सब में कम से कम 2 गुना 3 गुना और 4 गुना, 3% निकालो, सब में निकलेगा नहीं निकलेगा? तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 तिया 48 नए % डेवलप कर ले जाओगे। 48 नए %, इनको छोड़ के इनको ले लोगे तो 4 हो जाएंगे, हम 3 जोड़ रहे हैं। 48 नए % क्रिएट कर ले जाओगे और आप बड़े स्मूथली उसको फ्रैक्शंस में भी लिख लोगे। क्या 100 से भाग देने की आवश्यकता पड़ रही है? हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसे याद मत करना, याद तो केवल इसे रखना है, लेकिन जो 2 गुना 3 गुना 4 गुना करोगे इसे याद नहीं रखना। फिर गुरुजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना, 2 गुना 3 गुना 4 गुना लिख के ऐसे रखे रहोगे ना, दीवार पे चिपकाए रहोगे ना, रोज देखते रहोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में बहुत से ऐसे नंबर्स आएंगे जो आने वाले 2 4 6 महीने की तैयारी के दौरान तुम्हें याद से हो जाएंगे। लेकिन एक क्रियाकलाप करनी पड़ेगी, रोज उसको एक बार देखना पड़ना है, याद सा हो जाएगा। जैसे अभी क्या हो रहा है आपको कि ये किसका गुना है, एक बार सोचना पड़ रहा है, अच्छा ये किसका गुना है यार, अच्छा ये इसका है, या ये अब ये किसका गुना है, ये 3 गुना है, तब ये तुमको सोचना पड़ रहा है किसका है किसका है किसका है। लेकिन एक बार हम क्या कर रहे हैं कि सबका 2 गुना 3 गुना 4 गुना निकाल के रख लिए, तो एक मन में आइडियाज लग जाएंगे। उसके बाद जब भी आपको कोई सामने नंबर दिखाई पड़ेगा ना, खट से याद सा आ जाएगा आपको। कर तो वैसे भी ले जाओगे, लेकिन दिमाग में थोड़ा पहले से चीजें सेट रहेंगी ना, तो जल्दी क्लिकिंग आएगा आपके माइंड्स में। तो ध्यान रखना, आपको घर जाने के बाद आज इन्हें सब याद तो करना ही है, लेकिन सारे नंबर्स का 2 गुना 3 गुना 4 गुना एक बड़ा सा पेज लेना, भले 2 पेज में लिखना पड़े, साफ सुथरा लिख करके चिपका दो अपने दीवार पे। पक्का करोगे नहीं करोगे? 100% सब लोग करोगे ना? और आपको पेपर लेके नहीं आना है, आप अपने दीवार में चिपका लो और उसकी एकदम फोटो खींच कर मेरे को कल दिखाना, परसों। प्रॉमिस ना? दिल तो नहीं तोड़ोगे? सब लोग करोगे ना? सब लोग अपने दीवार में चिपका लेना बढ़िया से लिख के, और मेरे को मैं फोटो देखूंगा तुम लोग का, तुम लोग का नहीं, मतलब जो चिपकाए हो उसका। समझ गए नहीं समझ गए? पक्का ना? हाँ जी बाबू, गुड। इसे कर लेना। और ये बात समझ में आई कि नहीं? ये कंसेप्ट तो हम समझ ही गए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं उसको करने के लिए? इसीलिए कि थोड़ा पहले से तुम्हारे दिमाग में एक रिदम बन जाएगा कि ये नंबर्स आ सकते हैं, और रोज उसको 2 4 5 10 बार देखते 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 याद सा हो जाएगा वो सारा। फिर देखना तुम अपनी स्पीड, बगल वाले की बीपी हाई कर दोगे तुम। ये क्या खतरनाक कन्वर्जन मार रहा है ये, हमें तो, हम तो करी सोच ही नहीं पा रहे हैं। एग्जामिनर की ये चाल है बाबू, तुमसे ये याद ये करवा रहा है, तुमसे याद ये करवा रहा है, पूछ कुछ और रहा है, और जो पूछ रहा है उसी का 4 गुना पूछ लिया। अब जैसे बोल दिया 4 गुना मार दो, 88.88%,
तो 8 दूना कितना, 4 दूना 8/9। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो याद कुछ और करवा रहा है, पूछ कुछ और रहा है। तो एक प्रॉपर्टीज तो अपनी ये है, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन ले आने के लिए बिना 100 से भाग दिए। समझ में आ गई मेरी बात? ओके, हाँ देखो, हाँ कौन सा नंबर है ये वाला? देखो मैडम कह रही हैं 27.28 बोल दिया तब। देखो हम अगर 28 बोलेगा तो इसको मैं अप्रॉक्स मान के चले जाएंगे, ठीक है ना? 27.28 यहां पे ये जो 60.66 है ना, कहीं कहीं आप देखोगे 66.67 लिखा रहेगा, तो वो 66.66 ही है, ठीक है ना? वो फर्क नहीं आता। हाँ, अब जैसे मैडम की बात से एक बात याद आ गई, बहुत से बच्चों के मन में भाव आ रहा होगा, सर कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो हम गुना ही ना कर पाए तब, या कुछ ऐसा आ जाए हम कुछ कर ही ना पाए तब। तो बच्चे ध्यान रखना, एग्जामिनर कोई चीज बोलने से पहले उसके रास्ते भी ढूंढ के रखता है। वैसे अगर सोचोगे तो बहुत से ऐसे नंबर पैदा हो सकते हैं जो कहीं पे कुछ नहीं सेट होंगे। बहुत से ऐसे नंबर मैं खुद यहां पे लिख सकता हूं जिसको ना गुना कर पाओगे, ना तोड़ पाओगे, ना कायदे से भाग दे पाओगे। कहो तो लिख दे नंबर, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन एग्जामिनर ऐसे कोई भी नंबर्स नहीं देगा आपको, वो कंसेप्चुअल फॉर्मेट्स के नंबर्स देगा। जैसे हमने कोई आपसे प्रश्न पूछा तो गलत नहीं पूछ लेंगे। हम आपसे 5 प्रश्न पूछे, आप 5 का जवाब दे दिए, तो हमने कहा ये फंसी नहीं दी है, गलत पूछ लिए, प्रश्न में गलत कर दिए। अब बताओ फंसिए ना जाओगे जी? तो वही वाली बात होगी, एग्जामिनर जो पूछेगा तो ऐसा नहीं पूछ लेगा कि उल्टा पुल्टा पूछ ले आपसे। कोई भी चीज सिस्टमेटिकली फॉर्म में पूछेगा वो। बाबू देखो 2 से 3 गुना 4 गुना, बस 2 ही 3 गुना पूछता है वो, कभी कभार 3 गुना 4 गुना, छोटे नंबर्स का 5 गुना भी, ठीक है ना? तो इसलिए कर रहा हूं 2 3 4, बस इतना ही करो, ठीक है ना? आदत हो जाएगी, इसको आदत बनाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मजा ना आया तो बताना, तुम्हारी नजरिया बदल जाएगा परसेंटेज पढ़ने का, सोचने का, कन्वर्ट करने का, थिंग्स करने का। अभी तो बहुत कुछ बचा है तुम्हें सिखाने को। आइए नेक्स्ट, फॉर्मेट्स बी। फॉर्मेट्स बी, चलें आगे बढ़े। लिखना नहीं है फिर तुम लोग यार नकलची आदमी, इसको भी छाप दिए ना? भरोसा ही नहीं हो रहा है हमको। छापो मत, सिर्फ देखो, छापने का पूरा मौका देंगे हम आपको। आराम से राइटिंग चुमाइएगा और चुम भी लीजिएगा। अगला 122.22%। हमने कहा किसी व्यक्ति की आय 122.22% से बढ़ गई। अब क्या ये गुना पे जाएगा? सारे नंबर्स गुने पे चले जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ब्रदर, सत्य है, सारे नंबर्स गुने पे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, गुने पे हम 48 नंबर तैयार करके रखे हैं पीछे। अभी 2 गुना 3 गुना 4 गुना मारोगे तो 48 नंबर तैयार हो रहे हैं मेरे, 48 सेटअप बन रहे हैं परसेंटेज के। लेकिन सारे ही गुने पे रहेंगे, ये भी गलत बात है। तो ध्यान रखना, अगर कोई नंबर परसेंटेज का आया, उसे फ्रैक्शन ले आना है तो पहले गुने पे लेके जाओ। और अगर गुने पे नहीं जा रहा है, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करो, उसको तोड़ने का प्रयास करो, ब्रेकआउट करने का प्रयास करो। देखो अब इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, 100% प्लस 100% का मतलब 22.22 का मतलब, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। कन्वर्ट हो गया ना, बड़े आराम से कन्वर्ट हो गया। मतलब गुना ना जाए तो जबरदस्ती गुना नहीं आना है, उसे फिर क्या करना है, तोड़ देना है। गुना पे बैठ गया, अच्छी बात, नहीं बैठा तोड़ दो। तुम्हारे दिमाग में पहले ही क्लिक आ गया कि ये तो टूट जाएगा आराम से, तो तुरंत तोड़ दो। कोई कसम थोड़ी खाए हैं कि पहले गुना ही करेंगे, जो क्लिक किया वही अटैक कर देंगे तुरंत, सीधा सीधा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैंने लिखा, मानो 114.28%, तो क्या हो जाएगा, 100% प्लस 14.28%, 100%, और ये 1/, तो 1 सही 1/7। हमने अगला नंबर लिखा 1362 सही 1/2। देखो हम बहुत गंदा गंदा नंबर लिख रहे हैं, इतनी गंदगी एग्जामिनर भी नहीं मचाएगा जितनी गंदगी हम मचा रहे हैं यहाँ पे। 1362 से 1/2%, तो क्या करेंगे, 1300% प्लस 62 सही 1/, बच्चे 1300%, 62 सही 1/2। मैंने लिखवाया है अभी आपको, बहुत से लोग को तो बहुत कुछ अभी भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना? सॉरी फ्रैक्शन रहेगा ना, ये हमारा फ्रैक्शन मान था आ गया।
अगर मानो हमने लिखा 444 सही 4/9%, बहुत रिपीटिंग है पेपर में ये, 444 सही 4/9, तो 400% प्लस 44 सही 4/9%, तो हो जाएगा ये 4 प्लस 4 बटे, तो हो जाएगा 4 सही 4/9%। या कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, चलो 1033.33%, तो क्या हो जाएगा 1000% प्लस 33.33%, तो ये क्या हो जाएगा 10 और 1/3, तो 10 सही 1/10 होल 1/3। सही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। लेकिन ये सारे कन्वर्जन आसान क्यों हुए? फिर से वही बात, ये सारे छोटे छोटे नंबर्स हमें याद था। समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो पहला वाला नंबर हम याद करना बहुत कंपलसरी है। अगर वो याद नहीं होगा तो यहां भी दिक्कत आएगी आपको। नहीं समझे क्या? समझ गए ना? क्या समझे? या तो गुना करेंगे या तो तोड़ेंगे, 2 काम हो गया। और तीसरा काम बताते हैं, फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी, अगर गुना पे भी काम नहीं बना, तोड़ने से भी काम नहीं बना, फिर तो देखो कुछ नंबर्स ऐसे भी दिखते हैं, जैसे आपसे बोलेगा किसी व्यक्ति की आय 22.5% से बढ़ गई, बोलता है छोटा नंबर लेकिन पॉइंट्स में दे देगा। किसी व्यक्ति की आय 22.5% से बढ़ गई, इस धरती के 99% बच्चे 100 से भाग देंगे। तुम लिख लेना, तुम खुद ही देते होगे आज के पहले नहीं दे रहे थे क्या? 100 से भाग देते थे। माँ एकदम झमाझम काटे जा रहे हो, कुछ कट पीट नहीं रहा है, लेकिन माँ एकदम झोंके हो दिमाग। नहीं करना है इसको, 100 से भाग नहीं देना है। क्या करना है सुनो, गुना पे बैठेगा नहीं, ऐसा कोई नंबर मैंने नहीं पढ़ाया है जिसको तुम गुना मारो कुछ इस तरह का नंबर मिले। आइडिया लग जाना चाहिए। जब 2-4-10 बार पढ़ोगे ना, आदती हो जाओगे ना, तो आइडिया खड़ाक से लग जाएगा कि यार ये नंबर तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा जो गुने पे चला जाए। 10, 12, 15, 20 नंबर तो याद करने के लिए दिया है मैंने आपको। हाँ, तो फिर तोड़ने पे काम बनेगा। तोड़ते हैं 20% और 2 पॉइंट तोड़ दिया। अब 20% तो चलो हमको याद है, लेकिन यार 2.5% तो याद नहीं है। विद्यार्थी सोचेगा अब क्या करें, गुना करें तोड़े, तो 2.5 तो बहुत ही छोटा नंबर है, क्या ही गुना करना, क्या ही तोड़ना। तो बच्चे के मन में आता है कि यार 2.5 तो बहुत छोटा नंबर है यार, क्या टेक्निकल दिमाग लगाना, सीधे सीधे भाग दे दो ना 100 से यार। बच्चे के मन में यही तो आता है ना, और गलत भी नहीं आ रहा है आपके मन में, छोटा नंबर है बहुत, क्या दिमाग लगाना, खड़ाक से भाग दे के आंसर निकाल लो। तो बच्चा सोचता है कि 2.5% इतना होगा, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, 25 चौका 100, 1/, तो 2.5 का मान क्या निकाल लिया, 1/, यही सोचेगा ना। अगर हम इसमें कुछ स्मार्ट सोच लें तो कोई बुराई है क्या? हैं? कहां देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? कहीं उड़े लगे हैं? हम पता नहीं कहां तोड़ लिए, ऐसे देख रहे हैं। कहां मामला सेट बैठ रहा है आपका? हम पूरा अपना जान झोंके पड़े हैं, अपना सेटिंग में लगे हैं। जिस हिसाब से आप तिरछा देख रहे थे, उस हिसाब से आतंक इधर ही बीच लग रहा है हमको। संभाल के मैडम, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, कहीं और कन्वर्जन में लगे, कुछ और कन्वर्ट करने लग रहे हैं। भैया माहौल खराब कर दिए ये, देखो ध्यान से। 2.5 बेसिक से जाओगे ना, बेसिक से ब्रदर मेरे भाई, ये आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूं जिसको बोलते हैं पॉइंट शिफ्टिंग मेथड, दशमलव स्थानांतरित विधि हिंदी में बोलते हैं। क्या करना, ये 2.5 था ना, ये 2.5% है ना, मत करना ऐसा कभी। वर्बली अटैक करोगे, इसका आंसर 1/40 निकाल देते। कैसे सुनना, 2.5 लिखा है ना, हमने क्या बोला, पॉइंट शिफ्टिंग मेथड।
पॉइंट को हटा दो, हटाओ पॉइंट, क्या दिखेगा? जैसे ही पॉइंट शिफ्टिंग मेथड, पॉइंट हम शिफ्ट कर दिए, हटा दिए, कितना दिखा? क्या होता है? अब यहां से मेरे को यहां जाना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, 1 लगाओगे तो नीचे 1 0 बढ़ जाता था, याद है कि नहीं? पॉइंट आगे पीछे खिसकाते थे बहुत, कक्षा 6-7 में, लेकिन वही चीज आप यहां पे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत छोटी सी बात और बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, जो पहले आप करते आए हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। आप सिर्फ पॉइंट को शिफ्ट करो, 25 की वैल्यू 1/4, 1 दशमलव लगेगा, 0 आ जाएगा, 1 तो दिमाग में वैसे ही 2.5, तो 2.5 मतलब 25, 1/4, 1/40। दिमाग में नहीं आ रहा है तुरंत बात? हमने कहा ना आदत बनने की देरी है बस। 1/40, अब 1/40 जाएगा तो एलसीएम क्या होगा? 5/40, 8×1 9, 9/40। अगर मैं यहां पे लिखता फॉर एग्जाम्पल 13.33%, ये सब परसेंटेज रिपीटिंग है। मेंस के पेपर में 13.33% से किसी व्यक्ति के पेट्रोल का दाम बढ़ गया। अब पेट्रोल तो बढ़ किया, लेकिन हम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। 13.33 में 100 का भाग देके दांत चियारे बैठे। इसको क्या करो? तोड़ना पड़ेगा। 10% प्लस 3 हालांकि 10% 1 देखो 3.33 हालांकि मैंने लिखवाया है आपको, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन मान ले भाई 1 मिनट के लिए, कल्पना कर कि नहीं याद है, कल्पना कर लेते हैं कि याद नहीं है, तो इससे मिलता जुलता तुमको एक नंबर याद होगा। 33.33% की वैल्यू 1 याद होगा ना? हमने कहा पॉइंट शिफ्टिंग। पॉइंट शिफ्टिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि दशमलव पूरा हटा दो, या तो हटा दो या तो आगे पीछे शिफ्ट कर दो। अब ध्यान दो, यहां से मैं कहां आ रहा हूं? 3.333% आ सकता हूं ना। 1 दशमलव शिफ्ट हुआ, 1 दशमलव शिफ्ट हुआ तो 1 0 बढ़ेगा, ये गारंटी है। तो आ गया ना 3.33 की वैल्यू 1/30। आप भूल भी जाओ तो भूल के भी नहीं भूल सकते, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो। 30, अब देखो 4/30 कट जाएगा, 2/15। सब बहुत गंदे नंबर हैं। 17.5 किसी व्यक्ति की आय 17.5% से बढ़ गई तो 10% प्लस 7 बच्चे बताओ 75% कितना होता है? 3/4 होता है ना? अच्छा चलो पॉइंट लगाऊंगा तो देखिए ना, 1/10 और प्लस 3 आंसर 7/40। ईमानदारी से बताना बच्चे, मजा आया है कि नहीं? बातें सीखने को मिल रही है नई नई। या तो गुना मार रहे हैं, या तो तोड़ रहे हैं, या तो पॉइंट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। एक बात और बची है अभी, ये 4 बात सीख जाओ। परसेंटेज के कन्वर्जन की ऐसी की तैसी, आप झमाझम कन्वर्ट मारोगे बहुत स्मूथली, बहुत स्मार्टली। कोई नंबर में भी आपको इंटरप्ट करे तो वो रेयर केस है, देखेंगे फिर उसको। लेकिन अगर 90-95% में हम सफलता पा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये पॉइंट शिफ्टिंग, हमने इसमें कितने एग्जांपल्स लिए बच्चे? एक एग्जांपल ये लिया, दूसरा एग्जांपल ये लिया और पहला एग्जांपल ये लिया था। अब बाकी ये सब जरूर लिखना बगल में साइड में, ताकि आपको समझ में आए कि चीजों को कैसे कनेक्ट किया है मैंने। तो हमने यहां पे ये लिख चुके थे आप लोग, अब थोड़ा लिख लीजिए, नहीं समय भी हो रहा है ना, नोट्स जरूरी है। कंसेप्ट नंबर 3 हेडिंग लगाए थे कि नहीं? लगा लिए थे ना? अब लिखो फॉर्मेट ए, फिर बताना तुरंत, नहीं कि लिख के बैठ जाओ। तुम लोग भी खतरनाक आदमी, लिख के बैठ जाते हो। लिखना है समझते हुए, ठीक है ना? और थोड़ा फास्ट, समझने में समय लो, लेकिन छापने में तूफानी स्पीड पकड़ना है। छापने में समय किल नहीं करना है। बहुत बारीकी से एक एक बात समझा रहा हूं बच्चे, वरना मैं सवाल पे जा सकता था, ये मानते हुए कि आपको आता है, जो बाकी टीचर्स कर देते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि आप पढ़ने के बाद अपने नोट्स को कंपेयर करना कि हमने कितना कंसेप्चुअली स्ट्रांग किया है अपने आप को, लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, किसी को ईगो नहीं होना है। हो गया?
हो जाएगा तो उसको ले लेना, हो जाएगा तो शिफ्ट करने के लिए उसको। समझ में आ रहा है देवी लोग? हाँ, क्या समझ रहे हैं जो हम समझा रहे हैं? गुड, हो गया, छाप लिए, बढ़ाएं आगे। वाह मैडम, गुस्सा मत करिए। हो गया ना? नेक्स्ट, नेक्स्ट करो। फॉर्मेट बी छापिए। क्या भाई, कहाँ? हम समझ रहे हैं। 2-3 मिनट से एकदम तिरछी नजर देख रहा था। हाँ, किसी को दिख रहा है जरूरी थोड़ी है, हो सकता है कुछ और देख रहा होगा। कुछ और क्या? अच्छा जी, आप फेस का एक्सप्रेस भी देख सकते हैं, क्या सोच रहा है कि कुछ और। यहाँ का देखने आए हो तुम? यहाँ तुम हमको देखने आए हो ना जी, और देख कहीं और रहे हो। सुधर जाओ, नहीं पकड़ेंगे तो मारेंगे, 5 गिनेंगे, 1 भी नहीं। हाँ, हमने कल भी कहा था, दिस इज द वेरी स्लीपिंग एज। 4-6 लोग डर गए, ये डर अच्छा, मतलब ये सब भी लगे थे? गए, इसे बोल रहे हैं। ये बता रहा है कि सर जी आपके इनके बोलने से 4-5 लोग और लाइन में थे, ये भी डर गए। डरिए मत, पढ़ने आए हैं, पढ़ाई करिए बस, ठीक है? हाँ, ये सब फालतू काम है। और देवी लोग, आप लोग भी ध्यान रखिए, नहीं कसम बता दें, हम पीछे से धप्पा भी बोलते हैं आजकल। हाँ, हमारे क्लास के कई विद्यार्थी ऐसे ही सड़क पे घूमते हुए दिख जाते हैं, तो हम धप्पा भी बोलते हैं पीछे से। अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमको दिख गए, मान मुस्कियाते हुए, दांत चियारते हुए, आगे पीछे टहलते हुए जा रहे हैं, तो हम तब तक उनको पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो हमको न देख लें। अब ऐसे कहीं गोलगप्पा खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और मैडम जी और साथ में देवी देवता दोनों लोग हैं, तो मैं वहीं साइड में खड़ा हो जाता हूँ और घूर के उनको देखता रहता हूँ। जब वो हमको देख लेते हैं तो हम कहते हैं ओके, अब मैं जा रहा हूँ, ताकि तुम ये देख लो कि हम तुमको देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम नहीं दिखाई दे रहे हो। हाँ, तुम धप्पा बोलते हैं। मैं जानता हूँ ना, मैं तुम सबसे बहुत प्रेम करता हूँ, पता है कि नहीं तुमको? तो सुन लो, मैं बहुत इमोशनल और हर्टली, बहुत करीब, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, उसकी बात बोल रहा हूँ। विद्यार्थियों ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज 12 साल का अनुभव हो गया हमको इस इंडस्ट्री में। विद्यार्थियों में ने लिटरली बहुत प्रेम दिया है, और नो डाउट माँ सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। मेहनत से पढ़ाते हैं, उनके बीच मेहनत से कंटेंट शेयर करते हैं, उनको उनके मुकाम तक पहुँचाने में पूरी जान लगाते हैं, और बच्चों का बहुत स्नेह मिलता है। तो उस स्नेह और प्रेम को हम खोना भी नहीं चाहते, इसलिए बार बार तुम्हें हिंट करते हैं, गलत रास्ते पे नहीं। दिख गए तो कसम बताएं वहीं 2-4 मुक्का मार देंगे। आप अपने मम्मी पापा से कहते रहिए, कोई दिक्कत है, हमें फर्क नहीं पड़ता। मारेंगे तो खींच के 5 मुक्का, 5 दिन तक सांसों नहीं आएगा। हाँ, फॉर्मेट सी लिख लिए बच्चे? फॉर्मेट सी में हेडिंग भी लगाना था, पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट। फॉर्मेट सी में ऊपर हेडिंग लगा लो, दशमलव स्थानांतरित विधि, पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट, दशमलव स्थानांतरित विधि, पॉइंट शिफ्टिंग कंसेप्ट, दशमलव स्थानांतरित विधि।
भाई लोग आगे चलें। साइड में जो हमने दिया है ना एरो करके, ये भी लिखते रहना, कनेक्टिविटीज दिखाते रहना कि किस बात को हमने कहाँ क्या समझा है। ठीक है ना, क्लास की नोट्स क्लास की तरह ही बनाना, बढ़िया से बिल्कुल फोटोकॉपी की तरह, ताकि तुम्हें लगे कि कौन सी बात सर ने कब और किस लिए समझाई थी, ताकि जब भी पन्ना पलटो नोट्स पूरा रिकॉल हो। मैंने कहा ना ब्रदर, हम सीधे सवाल पे आ सकते हैं, शायद ये सब चीज़ आपको ना सिखाते, लेकिन ये सब छोटी छोटी मगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, तुम्हें कंसेप्ट्स में, कैलकुलेशंस में, समझने में, स्पीड में बहुत फ़र्क डालेंगी, देखना तुम। हाँ, लेकिन उसी को डालेंगे ये फ़र्क जो बच्चा वास्तव में मेरी बात सुन के घर पे मेहनत भी कर रहा है। ये नहीं कि यहाँ से गए दाल भात चोखा खाए और माँ भकुआए हुए ऐसे झूमने लगे, तो नहीं। 2 रोटी कम खाओ, थोड़े कम खाओ, लेकिन पढ़ाई करो। यहाँ तो खा के डकर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा कम खाओ और मेहनत ज़्यादा करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपके गार्जियंस शायद आप खुद हो, या शायद हम टीचर्स आपके गार्जियंस हो सकते हैं, बाकी कोई मम्मी पापा यहाँ नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। कोई समस्या तकलीफ हो ब्रदर, आप मेरे से ज़रूर कहना। किसी भी प्रकार की समस्या हो, पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई और प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो तो एज ए भाई आप शेयर ज़रूर करना, अकेले फेस मत करना। आजकल विद्यार्थी बड़े प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में आते हैं और फेस करते करते बहुत डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। सुना होगा बहुत से केसेस, ईश्वर ना करे कभी ऐसे केसेस में आप आए, लेकिन आप कोई समस्या हो आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ लगता है तुम्हें, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, ज़रूर शेयर करना। परेशानी नहीं झेलनी है, पढ़ने आए हो सिर्फ पढ़ाई करनी है। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए ना? हाँ, वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? फॉर्मेट लिखो बच्चा अब तुम, सी के बाद डी, फॉर्मेट डी। अब समझना, अब छापना मत मेरे लाल, समझना बहुत ध्यान से। फॉर्मेट डी, फॉर्मेट डी में हम कैसे कन्वर्जन्स करेंगे। जैसे देखो हमने लिखा है 91 होल 2/3%। जरूरी नहीं है कि ये, हो सकता हो तोड़ने से काम बन जाए, हो सकता हो गुना करने से काम बन जाए, हो सकता हो पॉइंट शिफ्टिंग से काम बन जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। लेकिन मैं वो उस तरह की चीजें पीछे सिखा चुका हूं आपको, तो मैं अब एक नई चीज सिखा रहा हूं। जैसे ये वाला सवाल ना, ये कन्वर्जन पॉइंट शिफ्टिंग से हो जाए, सॉरी दशमलव स्थानांतरित विधि से हो जाएगा, पॉइंट शिफ्टिंग से हो जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। रीजन क्योंकि हम नई चीज सीखना चाहते हैं, पॉइंट शिफ्टिंग सीख चुके हैं पहले। 91 होल 2/3% कैसे कन्वर्ट करें, तो ध्यान दो, हमेशा हम राउंड फिगर से बैक आएंगे। ये किसके करीब में है बताओ? 100 ना। जैसे कोई चीज होती है ना 98, तो लोग कहते हैं कि इसका मूल्य 100 ही कर दो। या अगर आप कोई सामान खरीदने गए और उसका मूल्य है 112 रुपया, तो कहते हो 100 रुपया ले लो ना। हाँ? तो राउंड फिगर लेके चलते हैं। ये किसके राउंड फिगर में है? 100। तो 100 में क्या ऐसा घटाऊं कि ये मिल जाए? 100 में क्या ऐसा घटाऊं कि ये मिल जाए? तो ध्यान दो, इसी को घटाओ पहले। तो 100 में से 91 निकालो, सही है। और बच्चे 2/3 और निकालना है ना, 100 में से 91 निकाले 9, 2/3 तो और निकालना है। तो बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि 9 में से 2/3 ऐसे निकालने लगते हैं। ऐसे कभी मत निकालना। क्यों भाई? ऐसे तो निकालते हैं बच्चे। 100 में से 91 निकला 9 में से 2/3 और निकालना है, तो 9 में से 2/3 पूरा ऐसे घटाने लगते हैं। नहीं, ये गलत आदत है, ऐसे मत घटाना। क्यों ना घटाना बताता हूं। 9 में से कितना घटाना है? 2/3। अब हमको बताना तुम ईमानदारी से, तुमको मैंने पहले समझाया है। 2/3 1 से कम है कि ज्यादा? पहले ज्यादा फिर कम। 2/3 1 से कम कि ज्यादा? 1 का मतलब 100% होता है। 2/3 100% से कितना कम है? 1/3 कम है। मतलब 2/3 तो 1 से भी छोटा है कि नहीं है? तो जब 2/3 1 से ही छोटा है तो वो तो 1 में से ही घट जाएगा। तो 9 में से क्यों घटा रहे हो? इस 9 को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 8 + 1 लिख सकते हो। अब घटा दो 2/3, तो तुम्हारा 8 तो वही रहेगा, और 1 में से 2/3 घटेगा तो, समझ गए मेरी बात?
आप समझ पा रहे हो मैं कैसे घटा रहा हूं? अब ध्यान से सुनना, 8 होल 1/3 इसको वर्बली घटा सकते थे आप। कैसे? 9 आया, 9 में से 2/3 निकालना है, 2/3 1 से छोटा है, तो 9 में से 8 तो सेफ हो गया, 9 में से 8 बिल्कुल सेफ हो गया, 1 मैंने छोड़ा है, क्यों? वो 2/3 घटाना है, तो 2/3 1 में से घटाना है, कितना बच गया? 1/3। तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 होल 1/3। आराम से स्मूथली घटा लिया। इसका मतलब कि 8 होल 1/3% अगर हम 100 में से घटा दें तो ये मिल जाएगा। सही है? अब 100% का मतलब और 8 होल 1/3 का मतलब 1/12 लिखवाया तो है मैंने, तो 12 एक कम 12 में से 1 गया, 11/12। बोलो सही बात है? आराम से कन्वर्ट कर लिया। अगर मैं यहां लिखता 191 होल 2/3%, मानो किसके करीब में है? तो 200%। क्या घटाऊं? तो 200 में से 91 निकालो, 9 आया। 9 में से अभी आपको 2/3 घटाना है, तो 2/3 तो 1 से छोटा है, तो इसका मतलब 8 + 1 लिखूं, क्योंकि ये तो 1 में से ही घट जाएगा, तो हो जाएगा 8 होल 1/, फिर से वही वाली बात आ गई। इसका मतलब यहां से 8 होल 1/3 निकालोगे तो हो जाएगा आपका 200% का 2 और 1 बटा ये हो जाएगा क्या? 12। 12 दूनी 24 में से 1 गया, 23/12। सब गंदे गंदे नंबर है, ध्यान रखना है, सारे रूल्स पता होना चाहिए। अगर मैं लिखता यहां पे 85 होल 5/7%, कन्वर्ट करो फ्रैक्शंस में। हाँ वेरी गुड। ये किसके करीब में है? 100% के करीब में है। अब 100% में से कितना घटाएं? तो 100 में से 85 निकालो, 15 आएगा। 15 में से 5/7 निकलना है, 5/7 तो 1 से भी छोटा है। इसका मतलब बच्चे हम 14 + 1 लिख दें, और इसमें से क्या घट जाएगा? तो क्या बचेगा? 14 सही 2/, तो 14 सही 2/7% घटाना है, तो 100 1 और 1/7, 7 एक कम 7 में से 1 गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 3 हमने एग्जांपल्स लिए, क्लियर है? क्या सीखा मैंने? राउंड फिगर से कैसे हम बैक आएंगे, ठीक है ना? राउंड फिगर से हमको बैक आना था। घटाते समय ध्यान देना है कि 1 से छोटा है तो पूरे में से मत घटाओ, वो तो 1 में से ही घट जाएगा हमारा। घटा कैसे रहे, समझ में आ रहा है ना? तो इसे कहते हैं भाई परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का चौथा अप्रोच। तो हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने कितने अप्रोच सीखे? पहला गुना करना, जिसको मैंने बोला है कि सारे नंबर्स का 1 2 3 4 गुना करके दीवार पर चिपकाना है। परसों फोटो खींच के ले आना है, मैं मांगूंगा, फिर दांत मत चियारना हमारे सामने, फोटो मेरे को दिखाना, यस सर मैंने किया है, देखो घर में। सही है? दूसरा क्या सिखाया? गुना करना, तोड़ना, गुना करने के बाद तोड़ना। फिर तीसरा पॉइंट शिफ्टिंग, चौथा राउंड फिगर से बैक आना। ये तो सिखाया मैंने, पक्का ना? और उसके बाद पीछे मैंने लिखवाया था, बोला याद रखना, उसे याद रखेंगे आप। और वहीं पे मैंने सिखाया है कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके इतना सारा % निकाल के दीवार चिपकाओ, रोज उसको देखो एक बार। क्लियर है ना? ये काम तुम्हें कंटिन्यूअस डेली करना है, डेली पढ़ना है उसको। चिपकाना एक ही बार है, ही नहीं कि डेली चिपकाना है, ऐसा समझ जाओ। तुम्हारा डर लगता है ना तुमको बताने में। एक बार कोई एक समझा देते हैं, ठीक है ना? जैसे 191 होल 2/3 किसी करीब में 200 के, तो 200 में से बाबू 191 निकालो, कितना बचेगा? 9 में से अभी 2/3 भी निकालना है, तो 2/3 1 से छोटा है, तो हमने इसको 8 + 1 लिख दिया कि ये तो 1 में से ही घट जाएगा। तो 1 में से 2/3 निकलेगा तो 1/3 बचेगा, और 8 तो है ये है, तो 8 सही 1/3 अगर मैं घटा दूं इसमें से तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो 200 का मतलब 2 होता है, 8 से 1/3 का मतलब 1/12 मैंने लिखवाया है, तो 12 दूनी 24 में से 1 गया, 23/12। बोलो सही है? कोई डाउट, समस्या, तकलीफ, पेट में दर्द?
आज जितनी भी बात मैंने समझाई सारी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पीछे बॉयज सब समझ में आ रहा है? कोई तकलीफ नहीं ना बाबू? मिले मंडे को फिर? तो बाय बाय एंड टेक केयर मेरे लाल। संडे मनाइए बढ़िया से और रिवीजन और सब करके आइएगा। और वो जो मैंने बोला चिपकाने वाला वो काम बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हाँ, मंडे को मांगेंगे तुमसे। बाय, आज के लिए इतना ही। ढंग से और पूरी चीज याद रख।